नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 100 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पूरे आज हमने 101 लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें एक साथ आपको 100 क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एवं इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन बाल विकासम शिक्षा शास्त्र का टॉप 100 में से। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु सम प्रत्यय किस विद्वान ने दिया? तो फ्रेंड्स, किस विद्वान ने दिया? तो अल्फ्रेड बेने ने सन 1905 में दिया। तो ऑप्शन नंबर अपना जो है अल्फ्रेड बेने ने सन 1905 में दिया, यह करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानसिक आयु क्या है? तो फ्रेंड्स, मानसिक आयु किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज्यादा कार्य करना या कम कार्य करना ही मानसिक आयु कहलाती है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि मानसिक आयु हम किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज्यादा कार्य करना या कम कार्य करना ही मानसिक आयु कहलाती है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम, अल्फ्रेड बेने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? तो फ्रेंड्स, अल्फ्रेड बेने ने बुद्धि को जो है वह 3 भागों में बांटा है। तो पहला है मंद बुद्धि, दूसरा है औसत बुद्धि, तीसरा है कुशाग्र बुद्धि मतलब उच्च बुद्धि, मतलब 3 प्रकार के बांटा है। तो आपको हमने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टर्न ने बुद्धि लब्धि को कब मापा? तो फ्रेंड्स, स्टर्न जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बुद्धि लब्धि को 1912 में मापा। तो अपन को याद रखना है कब मापा? तो 1912 में नापा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा विद्वान है जिसने बुद्धि लब्धि के सूत्र को नया रूप दिया? तो फ्रेंड्स, कौन सा विद्वान था? तो वह टर्मन ने बुद्धि लब्धि के सूत्र को 1916 में एक नया रूप दिया। तो वह कौन था? टर्मन था। और कौन से सन में दिया? तो वह 1916 में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भटिया परीक्षा संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, बुद्धि को नापने से है। तो किससे है? अपन को पूछ लिया भटिया परीक्षा संबंध किससे है, तो वह बुद्धि को नापने से है। तो ऑप्शन ये बुद्धि को नापने से करेक्ट आंसर आएगा अपना। सेकंड क्वेश्चन है, वेसलर परीक्षण का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, वेसलर जो परीक्षण का जो संबंध है वह यह भी जो है वह बुद्धि को नापने से है। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा बुद्धि को नापने से है। 8 क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि लब्धि को नापने का पहला सूत्र किसने दिया? तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बुद्धि लब्धि को नापने का जो पहला सूत्र है वह स्टर्न मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो ऑप्शन नंबर अपना जो करेक्ट आंसर है वह होगा स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, स्टर्न ने सूत्र में संशोधन किसने किया? तो फ्रेंड्स, स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया? तो वहां संशोधन जो है टर्मन मनोवैज्ञानिक ने किया। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा टर्मन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, बुद्धि को नापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? तो फ्रेंड्स, कहाँ बनाई गई थी? तो वह जर्मनी में बनाई गई, 1879 में बनाई गई। तो अपन को 2 आंसर मिल गया। बुद्धि को नापने के लिए पहला मनोवैज्ञानिक शाला कहाँ बनाई गई? जर्मनी में बनाई गई। कौन से सन में बनाई गई? तो वह 1879 में बनाई गई। तो अपने 2 आंसर बिल्कुल करेक्ट मिलेंगे यहाँ से। 11वां क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रेंड्स, विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो वेसलर महोदय ने सन 1960 में दिया। बुद्धि का विचलन सिद्धांत किसने दिया? तो वह वेसलर ने दिया। और कब दिया? तो वह 1960 में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, बुद्धि के परिणाम के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया? तो फ्रेंड्स, किसने प्रस्तुत किया? तो वह टर्मन मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो करेक्ट आंसर आएगा अपना टर्मन ने। 13वां क्वेश्चन देंगे, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? तो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। तो हम आपको बता दें कि बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। ऐसी शिक्षा बालकों की रुचि को, क्षमताओं को, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाल केंद्रित शिक्षा किसे कहते हैं कि जिसका केंद्र बिंदु बालक होता है, उसे हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स, प्रगतिशील शिक्षा के जनक पूछ लिया तो अपन बिल्कुल आप करेक्ट आंसर लगा दीजिए, जॉन डेवी है। ऑप्शन नंबर जो है जॉन डेवी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट विधि के जनक किसे कहा जाता है? किलपैट्रिक और जॉन डेवी दोनों ही कहे जाते हैं। प्रोजेक्ट विधि के जनक जो है किलपैट्रिक एवं जॉन डेवी दोनों ही कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 16 क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है? तो फ्रेंड्स, जो प्रगतिशील शिक्षा होती है वह अधिक बल किस पर देती है? तो वह प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देती है। प्रगतिशील शिक्षा प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालकों के नैतिक विकास के जनक हैं? तो फ्रेंड्स, बालक के नैतिक विकास के जनक कोहल वर्ग को कहा जाता है।
18वां क्वेश्चन देखते हैं, नैतिकता का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स नैतिकता का अर्थ क्या होता है, पहला इसमें देख लेते हैं हम, बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता है। जैसे झूठ ना बोलो, बड़ों का आदर करना, दूसरों की आज्ञा पालन करना, दूसरों की सहायता करना, मिलजुल कर रहना, तो ये जो होती है नैतिकता का उदाहरण है। और बालकों में नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता कहलाता है। नैतिक गुण कैसे हुए, झूठ ना बोलना, बड़ों का आदर करना, ये सब होते हैं नैतिक गुण। 1900 क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा है। तो फ्रेंड्स कोहलबर्ग ने, मनोवैज्ञानिक ने, नैतिक विकास को 3 चरणों में बांटा है। पहला है पूर्ण रूढ़िगत नैतिक स्तर जो 4 से 10 वर्ष तक होता है। दूसरा है रूढ़िगत नैतिक का स्तर जो 10 से 13 वर्ष का होता है। तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर जो 13 वर्ष से अधिक होता है। तो फ्रेंड्स आपको इसमें 3 चरण भी पता चल गया और कितने वर्ष में जो एक पूर्ण रूढ़ित नैतिकता स्तर को कितने से कितने वर्ष होता है, तो उसमें 4 से 10 वर्ष होता है। तो आपको इसमें पूरी जानकारी कोहलबर्ग के नैतिक विकास चरणों के बारे में बांटा जो है वो उसकी पूरी जानकारी मिल गई है आपको। 20वां क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो फ्रेंड्स समीपस्थ जो विकास का सिद्धांत था वह वाइगोत्स्की ने दिया। तो अपन को याद रखना किसने दिया, तो वाइगोत्स्की ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे। तो फ्रेंड्स वाइगोत्स्की जो थे वह रूस के निवासी थे। तो आपको याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे, तो वह रूस के निवासी थे। तो आपको याद रखना है। 22वां क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया। तो फ्रेंड्स जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया, तो उन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। 23वां क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था जो वह और किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स उसे हम जो वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वह सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने बालकों के विकास के लिए सिद्धांत दिया था और सामाजिक और सांस्कृतिक के सिद्धांत के नाम से भी उसे हम जानते हैं। 24वां क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया। तो फ्रेंड्स जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और पुनर, 3 विद्वानों ने दिया। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आएगा, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और पुनर ने दिया। 25वां क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है। तो फ्रेंड्स वाइगोत्स्की जो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक का विकास का सिद्धांत दिया, तो बालकों में संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है, तो वह अधिगम के द्वारा संभव है। 26वां क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति की खालिस्तान विकास करना। तो फ्रेंड्स व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास करना जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अपन शिक्षा इसलिए ग्रहण करते हैं ताकि हम एक अच्छे व्यक्ति, समाज सेवी बन सके, इसलिए जो है हम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो वह व्यक्तित्व का विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है, तो वह खुद करके, स्वयं सेल्फ डिफेंस करके वह कोई भी हुनर सीख सकता है। तो ऑप्शन नंबर खुद करके जो है करेक्ट आंसर आएगा। 28वां क्वेश्चन देखेंगे हम, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी खालिस्तान बनने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जो शिक्षा होती है किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी सभी संबंधित के लिए उदाहरण या सभी संबंधित के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स शिक्षा जो है व्यक्ति की अपनी जिंदगी में, मतलब अगर शिक्षा ग्रहण कर रहा है व्यक्ति तो उसकी जिंदगी में जो है सभी संबंधित के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। तो इसलिए जो है हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। 29वां क्वेश्चन, वर्णमाला की पहचान खालिस्तान वर्ष की आयु शुरू होती है। तो 3 वर्ष की आयु से जो है वर्णमाला की पहचान शुरू हो जाती है। 30वां क्वेश्चन देखेंगे हम, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह सामान्य बुद्धि वाला बालक है। तो अपन को क्या लगाना है, 90 से 100 में सामान्य बुद्धि लगाना है। 31वां क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। तो वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है वह लागू है। 32वां क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो वह अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का जो है वह शिक्षक को ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। 33वां क्वेश्चन है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो वह है विकासी विधि। अगर अपन बच्चे के बुद्धि एवं विकास के अध्ययन कर रहे हैं तो सर्वाधिक अच्छी विधि जो होती है वह विकासी विधि होती है। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा विकासी विधि। 34वां क्वेश्चन है, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं संबंधित नहीं होती है। तो वह प्रतिरोध। सहयोगात्मक राजनीति की किस
श्रेणी में महिलाएं संबंधित नहीं होती है तो वह प्रतिरोध में संबंधित नहीं होती है। 35वां क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो फ्रेंड्स उस बच्चे की जो है बुद्धि लब्धि वह 125 होगी। अगर आपको इसके में इसकी डिटेल चाहिए तो आप इसमें हमको 7999447981 इस नंबर पर मैसेज करके आप इसका डिटेल मतलब पूरा समझा के हम सूत्र लगा के आपको हम इसका जो है व्याख्या बता देंगे। 36वां क्वेश्चन है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए कौन सा उपगाम नहीं है। तो फ्रेंड्स वह विद्यालय क्षेत्र में अगर रचनात्मक निर्धारक को जानना है अपन को तो कौन सा उपगाम नहीं है, तो वह बहुविकल्पी प्रश्न जो है अपन अगर रचनात्मक निर्धारकों को जानना है तो बहुविकल्पी प्रश्न हम नहीं पूछ सकते हैं, अपन को वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने पड़ेंगे। 37वां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने दिया। तो फ्रेंड्स यह कथन जो है वह स्किनर मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो अपन को याद रखना है किसने दिया, तो वह स्किनर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। तो फ्रेंड्स आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन ही आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो फ्रेंड्स हिंदी के जो अक्षर होते हैं उसे बालक जो है 5 वर्ष में पहचानने लगते हैं। 40वां क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। तो फ्रेंड्स बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता टरमैन को माना जाता है, तो अपना करेक्ट आंसर आएगा टरमैन। 41वां क्वेश्चन है, एलेक्सिया है, पढ़ने की क्षमता एलेक्सिया कहलाती है, जिसमें पढ़ने में दिक्कत होती है, सा को वा पढ़ता है, उसे हम एलेक्सिया कहते हैं। 42वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। तो 1900 को जो है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है, तो अपन को याद रखना है 1900। 43वां क्वेश्चन, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। तो फ्रेंड्स जो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है उसको किस आयु अवधि की मानी जाती है, तो 11 से 15 वर्ष की जो आयु होती है पियाजे के अनुसार जो है उसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। 44वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो उससे 71 से कम होती है। जो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो है IQ जो है वह 71 से कम होता है, तो करेक्ट आंसर आएगा अपना 71 से कम। 45 क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो फ्रेंड्स 280 दिन लगते हैं, तो अपन को याद रखना है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, तो 280 दिन लगते हैं। 46 क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि नवजात शिशु का जो भार होता है वह 7 पाउंड होता है, तो अपन को याद रखना है 7 पाउंड होता है। 47 क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। तो फ्रेंड्स किस मनोवैज्ञानिक ने जो है वह 3.5 जो वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया, तो वह पेस्टोलॉजी जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपना ही पुत्र का अध्ययन किया था। 48वां क्वेश्चन है, विकास की अवस्था है। तो फ्रेंड्स विकास की अवस्था कौन सी होती है, तो वह गुणात्मक जो होती है वह विकास की अवस्था है, तो ऑप्शन नंबर अपना करेक्ट आंसर है गुणात्मकता। 49वां क्वेश्चन, बालक का विकास होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, अगर नहीं पता है तो याद रखिए कि बालक का विकास जो होता है वह सिर से पैर की ओर होता है। 50वां क्वेश्चन है, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो फ्रेंड्स जो बालक होते हैं उसमें संस्कार अगर प्रारंभ होते हैं तो वह कहाँ से होते हैं, क्योंकि बालक जो है वह परिवार से जुड़ा होता है, तो स्वाभाविकता है ऑफिशियली है कि बालक में जो संस्कारों का प्रभाव जो है वह परिवार से प्रारंभ होता है, तो अपना करेक्ट आंसर आएगा परिवार। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक नहीं किया होगा या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे के क्वेश्चन अब देखेंगे फ्रेंड्स। 51 क्वेश्चन अब देखेंगे हम, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया था। तो फ्रेंड्स जो बच्चों के बौद्धिक विकास के जो 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान के द्वारा पहचाना गया था, तो वह जीन पियाजे के द्वारा पहचाना गया था, तो अपन को याद रखना है जीन पियाजे के द्वारा पहचाना गया था। 52 क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था कौन सी है। तो फ्रेंड्स यह जो अवस्था होती है वह 7 से 12 वर्ष तक की होती है, जिसमें बालक जो है उसकी जो सोच होती है वह अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यक्षों से होती है, मतलब वह अमूर्त नहीं अपना मूर्त अनुभव से मतलब खुद के अनुभव से एवं प्रत्यय से होती है। बालकों की जो सोच होती है वह 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था में होती है। 43 क्वेश्चन है,
53 क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो फ्रेंड्स सृजनात्मकता के समान अर्थ में अभिसारी चिंतन का प्रयोग जो है वह सृजनात्मकता समान अर्थ में किया है। 54 क्वेश्चन है, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसे ही हम सीखना कहते हैं। तो फ्रेंड्स अपन को याद रखना कि व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे हम सीखना कहते हैं। 55वां क्वेश्चन है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है? तो फ्रेंड्स पहला तो व्यक्तिक निर्माण में प्रभावी होता है, दूसरा कक्षा शिक्षण में होता है, तीसरा अनुशासन में होता है। तो बच्चे में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है तो वह व्यक्ति निर्माण में, कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स विद्यालय एवं कक्षा में जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो अपन को याद रखना है विद्यालय एवं कक्षा में। 57 क्वेश्चन है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? तो उसे आनुवंशिकता कहा जाता है। 58 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 58 क्वेश्चन है सॉरी, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है? तो फ्रेंड्स चिंतन और कल्पना जो है, थॉर्नडाइक ने जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार बताया था तो उसमें चिंतन और कल्पना है। 59 क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो फ्रेंड्स किशोरावस्था को कहा गया है, ये आप सभी को पता है। अत्यधिक दबाव और तनाव का काल जो है किशोरावस्था को कहा गया है। 60 क्वेश्चन है, कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए, उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। अगर कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच कोई भी वार्तालाप हो रही है तो वह उसका कोई एक उद्देश्य होना चाहिए। 61 क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? तो लिखने संबंधित, डिस्ग्राफिया अगर आ गया आप में तो वह लिखने संबंधित कठिनाई से जुड़ा हुआ है। 62 क्वेश्चन है, खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है एग्जामों में, टेट की एग्जामों में। तो खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो वह पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो अपन को याद रखना है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। 63 क्वेश्चन है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? तो फ्रेंड्स अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अभय सतता कहलाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? अभय सतता कहते हैं, अभ्यासता, या उसे अभ्यासता कह सकते हैं। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन अभ्यासता कहलाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे अभ्यासता कहते हैं। 64 क्वेश्चन है, छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्तित्व क्रेस्मर द्वारा किए गए व्यक्तिक वर्गीकरण किस श्रेणी में आते हैं? तो फ्रेंड्स क्या पूछा है क्वेश्चन, पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेस्मर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस श्रेणी में आते हैं? तो वह पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं। तो याद क्या रहे, अपन को क्या याद रखना है? पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं। 65 क्वेश्चन है, व्यक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो फ्रेंड्स व्यक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक किसे माना जाता है? एडलर को माना जाता है। 66 क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बंडूरा और वाल्ट्स ने जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 67 क्वेश्चन है, कार्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे ही हम गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे हम गतिशीलता कहते हैं। कार्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे हम गतिशीलता कहते हैं। 68 क्वेश्चन देखेंगे, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो फ्रेंड्स 16 पीएफ का जो प्रयोग जो है मापन जो है वह व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन कभी पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन कि 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो वह व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। 69 क्वेश्चन देखेंगे, पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग किया था? तो फ्रेंड्स पावलोव ने चूहे पर प्रयोग किया था। तो आपको उनको याद रखना है, पावलोव ने चूहे पर प्रयोग किया था। 17 क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो फ्रेंड्स वह किशोर अवस्था में हो जाते हैं। अपने वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य किशोर अवस्था में हो जाते हैं। 71 क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो फ्रेंड्स इसका श्रेय जो है वह जीन प्याजे को जाता है। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा जीन प्याजे।
72 क्वेश्चन, वाइगोत्स्की ने बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो फ्रेंड्स, जो वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बच्चों के सीखने में, अगर बच्चों को सिखाना है तो किस पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वह सामाजिक स्तर पर देते हैं। अगर जो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है, अगर अपन को बच्चों को सिखाना है तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनकी में सामाजिक होती है। सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं वो। 73 क्वेश्चन है, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, शिक्षक का बर्ताव ऑलरेडी मतलब ऑफिशियली आदर्शवादी होना चाहिए। 74 क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वह होती है पूर्व संक्रियात्मक चरण, जिसमें जो है बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। 75 क्वेश्चन देखेंगे, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो फ्रेंड्स, किस प्रकार से जो है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, अगर शिक्षक को बच्चों में नैतिक विकास करना है तो वह नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके जो है विकास कर सकता है। 76 क्वेश्चन है, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं? तो वह किशोर अवस्था होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालकों के सर्वोत्तोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है? तो फ्रेंड्स, अगर बच्चों का हमको सर्वमुखी विकास करना है, मतलब चारों तरफ से विकास करना है, तो सर्वाधिक उचित विद्यालय खेल का मैदान होता है, जिसमें वह सभी चीजें सीखते हैं, पेशेंस सीखते हैं, सभी चीजें जो है खेल सीखते हैं। 78 क्वेश्चन है, छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, तो वह कौन सा अवस्था होती है? तो वह किशोर अवस्था होती है। 79 क्वेश्चन है, बालक के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों जो है बालक के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इन्वायरमेंट जो होता है वह बालक के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वंशानुक्रम एवं वातावरण, इन्वायरमेंट। 80 क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो फ्रेंड्स, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके अनुसार जो है सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास। जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास, मतलब अच्छा बर्ताव का विकास। 81 क्वेश्चन, विकास की दृष्टि से सही क्रम है? तो फ्रेंड्स, विकास की दृष्टि से आपको आत्मीकरण पहला, समायोजन और अनुकूलन जो है विकास की दृष्टि से बिल्कुल ही सही क्रम है। 82 क्वेश्चन है, बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है? तो फ्रेंड्स, बालकों में संज्ञान विकास की जो भिन्नता होती है क्योंकि जो हर एक बालक होते हैं उनमें अलग अलग योग्यताएं भिन्न होती है, इसलिए जो है संज्ञान विकास की भिन्नता होती है। 83 क्वेश्चन है, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, अगर बालक में अपन को तर्क क्षमता विकसित करना है तो हम संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। तो क्या करेंगे? हम संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। 84 क्वेश्चन है, मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया था? तो फ्रेंड्स, मैडम जो मॉन्टेसरी थी उन्होंने ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर जो है अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल दिया था। तो अपन को याद रखना है, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर बल दिया था। 85 क्वेश्चन है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण खालिस्तान प्रकट करती है? तो वह किशोर अवस्था प्रकट करती है। 86 क्वेश्चन है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में? तो फ्रेंड्स, अगर अपना रक्षा तंत्र जो मजबूत है तो अपन किसी भी दबाव से निपट सकते हैं। 87 क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है? तो फ्रेंड्स, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य यह होता है विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार ही क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। 88 क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है? तो यह जो कथन है वह लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है। 89 क्वेश्चन है, क्रिस्टीन अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वह वापस अपने आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह खालिस्तान की ओर संकेत कर रहा है? तो फ्रेंड्स, यह जो है वह सीखने के आकलन के तरफ संकेत कर रहा है। 90 क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है? तो किशोर अवस्था के दौरान जो है वह सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है। 91 क्वेश्चन है, अनुवांशिकता को खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है? तो फ्रेंड्स, जो अनुवांशिकता होता है उसे हम स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। तो करेक्ट आंसर आएगा अपना स्थिर। 92 क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अलौकिक व्यवहार पर आधारित है, सीखने के खालिस्तान सिद्धांत से संबंध है? तो फ्रेंड्स, सीखने के वह व्यवहारवादी, मतलब व्यवहारवादी क्यों आया? क्योंकि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल
अलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, बोल रहा है अलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, इसलिए हम सीखने की यह व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंध है। 93 क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स जो अवधारणाओं का जो विकास होता है वह मुख्य रूप से जो है बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास भी एक प्रकार का बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। 94 क्वेश्चन देखेंगे हम, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं तो विकास की दर में भिन्न होते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा विकास की दर में भिन्न होते हैं। 95 क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो फ्रेंड्स पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं। 96 क्वेश्चन है, भाटिया परीक्षक संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स भाटिया परीक्षक जो है बुद्धि को नापने से है। 97 क्वेश्चन है, वेसलर परीक्षण का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स वेसलर परीक्षण का संबंध भी जो है वह बुद्धि को नापने से है। 98 क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि को नापने का पहला सूत्र किसने दिया। तो वह स्टर्न ने दिया। किसने दिया, तो स्टर्न ने दिया। 99 क्वेश्चन है, स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया। तो वह टर्मन ने किया। 100 क्वेश्चन है, बुद्धि को नापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई। तो वह जर्मनी में 1879 में बनाई गई। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे टॉप 100 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके जरूर बताइए कि यह आपको वीडियो कैसा लगा, आपको यह क्वेश्चन कितने उपयोगी साबित हुए, यह कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।